अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 10 जनवरी बरोज़े इतवार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल नहीं असल दिखाया जाए। सऊदी एयरलाइन का कतर के लिए फिर से परवाजें बहाल करने का ऐलान। बैरून मुल्क सफर के लिए कोरोना वैक्सीन शर्त नहीं। कतर से सऊदी अरब आने के लिए शरायत क्या है? शाह सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सऊदी अरब ने गायों की बरामद शुरू कर दी। मोटरसाइकिल की आमद के लिए शरायत क्या है? गैर मुल्कियों को सऊदी कंपनियां चलाने की इजाजत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम में रिकॉर्ड इजाफा, सऊदी अरब वाले आगे। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से ये पैगाम शेयर करें कि जो पासपोर्ट की फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सऊदी अरब के शहर तबूक में एक पाकिस्तानी भाई को ये पासपोर्ट मिला है। अगर आप इस शख्स को जानते हैं जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए ताकि वो अपना पासपोर्ट वसूल करे और स्क्रीन पर देखा गया नंबर पर वो रब्ता कर सकता है। इस पोस्ट को दरअसल रियाद में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। एक पाकिस्तानी भाई ने उन्होंने को बताया था कि हमें तबूक शहर में ये पासपोर्ट मिला है। अगर ये पासपोर्ट किसी का है तो ये नंबर है, हमसे रब्ता करे, अपना पासपोर्ट लेके चले जाए। तो खासकर तबूक शहर में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों के साथ इस चीज को जरूर शेयर करें, और अगर आप इस फारूक महमूद नामी शख्स को जानते हैं तो उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाए। शुक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल नहीं असल दिखाया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर फील्ड एहलकार किसी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की से ड्राइविंग लाइसेंस तलब करे तो डिजिटल के बजाय ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दिखाया जाए। अजल वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरी ने इस्तिफसार किया था कि अगर फील्ड एहलकार ड्राइविंग लाइसेंस तलब करे तो आया डिजिटल लिंक दिखाना काफी होगा या बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड पेश करना होगा। महकमा ट्रैफिक ने जवाब में वाजिया किया कि अगर फील्ड एहलकार ड्राइविंग लाइसेंस या रुख्सा अलसेर व्हीकल रजिस्ट्रेशन तलब करे तो ऐसी सूरत में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी होगा कि वो बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड या व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पेश करे। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए फीस की अदायगी, खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की अदायगी और तभी मुआयना कराना होगा। वाजिया रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद आबशर के जरिए की जा सकती है। सऊदी एयरलाइन का कतर के लिए फिर से परवाजें बहाल करने का ऐलान। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने फिर 11 जनवरी से जद्दा और रियाद से कतर की दारुल हुकूमत दोहा के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। अल सऊदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में कहा कि दोहा के लिए परवाजों की बुकिंग ओपन है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने कतर के साथ तमाम बरी, बहरी और फजाई सरहदें खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद सलवी चौकी को भी आमद रफत के लिए खोल दिया गया है। दूसरी जानिब कतर एयरवेज ने भी फिर 11 जनवरी से सऊदी अरब के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। कतर एयरवेज ने ट्वीट किया, फिर 11 जनवरी से रियाद के लिए परवाजें बहाल होगी। इसके बाद जुमरात 14 जनवरी को जद्दा और सनेचर 16 जनवरी को दमाम के लिए परवाजें शुरू होंगे। रियाद और दमाम से रोजाना जबकि जद्दा से हफ्ते में 4 परवाजें चलाई जाएगी। नजरिन, कतर के लिए इस पूरी खबर को आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत सारे गैर मुल्की है जो कतर जाते हैं और आते हैं, और कतर में भी बहुत सारे गैर मुल्की होंगे जो सऊदी अरब आते हैं और जाना चाहते होंगे। बैरून मुल्क सफर के लिए कोरोना वैक्सीन शर्त नहीं। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि बैरून मुल्क सफर के लिए कोरोना वैक्सीन शर्त नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अल अखबारिया टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी तक बैरून मुल्क सफर को कोरोना वैक्सीन से मशरूत नहीं किया गया। मुस्तकबिल में कोई मुल्क इस हवाले से कोई पॉलिसी मरतब करता है तो इसकी इत्तला कर दी जाएगी। ताहम सऊदी अरब ने अभी तक ऐसा कोई ज़ाब्ता मुकर्रर नहीं किया। कतर से सऊदी अरब आने के लिए शरायत क्या है? सऊदी अरब की जानिब से कतर के साथ सरहदें खोले जाने के ऐलान के बाद कतरी शहरियों को मुमलिकत आने के लिए सऊदी वजारत दाखिला के मुकर्रर करदा शरायत पूरे करने होंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक कोरोना वबा के माहौल में सबसे पहले शर्त PCR टेस्ट की है। उसके बाद 3 रोज़ा हाउस आइसोलेशन या 7 रोज़ा हाउस आइसोलेशन की पाबंदी जरूरी होगी। PCR टेस्ट मनफी होने
की सूरत में ही कतरी बाशिंदों को मुमलिकत आने की इजाजत दी जाएगी। सऊदी वजारत सेहत ने इस शर्त पर अमल दरामद के लिए कतर से मिलने वाली सरहदी चेक पोस्ट सलवी पर मेडिकल इमला तैनात कर दिया है। यहाँ आने वालों से इकरारनामा लिया जाएगा कि वो हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करेंगे। मुतालिका अहकाम ने सलवी चेक पोस्ट पर कतरी शहरियों के खैर मुकद्दम के लिए इंतजाम तेज कर दिए हैं। शाह सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कोरोना वैक्सीन की पहले खुराक लेने पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर सेहत ने कहा कि खादम हरमीन शरीफीन इस बात के लिए हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक है कि उन्होंने वबा के आगाज से लेकर अब तक वतन अजीज की सरजमीन पर मौजूद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की मफाद के लिए हर मुमकिन मदद की। सऊदी अरब ने गायों की बरामद शुरू कर दी। सऊदी अरब ने गायों की बरामद शुरू की है। जद्दा इस्लामी बंदरगाह से सूडान के लिए 800 गायों की कैंप रवाना की गई है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब ने 15 बरस के बाद पहली मरतबा किसी मुल्क को गाय बरामद की है। मुमलिकत ने बैरूनी मंडियों को मुख्तलिफ किस्म की सऊदी मसनूआत पर अहम करने का बड़ा मंसूबा बनाया है। इसी के तहत गायों को सूडान बरामद की गई है। वाज़िह है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े डेयरी फार्म है जहां आला नस्ल की गाय रखी जाती है। मोटरसाइकिल की दरामद के लिए शरायत क्या है? सऊदी कस्टम ने कहा है कि मोटरसाइकिल दरामद करने के लिए खास मॉडल का कोई पाबंदी नहीं, किसी भी साल की बनी हुई मोटरसाइकिल को दरामद की जा सकती है। अलबत्ता चेचस नंबर के बगैर दरामद नहीं की जा सकती। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कस्टम ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर मोटरसाइकिल दरामद करने की ज़ाब्तों की वजाहत की है। अगर मोटरसाइकिल 150 सीसी से कम है तो इसे दरामद करने के लिए बिल और मोटरसाइकिल बनाने वाले फैक्ट्री का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल 1500 सीसी से ज्यादा की है तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होगा। सऊदी कस्टम ने बयान में कहा कि चेचस नंबर के बगैर मोटरसाइकिल को मुमलिकत लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोटरसाइकिल पर कस्टम ड्यूटी 5% है। गैर मुल्कियों को सऊदी कंपनियां चलाने की इजाज़त। सऊदी वजारत इंसाफ ने कहा है कि गैर मुल्की सऊदियों की कंपनियां चलाने की मजाज हो गए है। इस हवाले से 1426 में जारी शुदा वजारत इंसाफ के फैसले की दूसरी शक मुअत्तल कर दी गई है। अखबार के मुताबिक वजारत इंसाफ ने 1426 में ये पाबंदी लगाई थी कि गैर मुल्की सऊदियों की कंपनियां चलाने की मजाज नहीं। वजारा की जानिब से जारी करदा करारदाद की दूसरे शक में कहा गया था कि अगर कंपनी सऊदी कौमियत की हामिल होगी तो गैर मुल्की इसे चलाने का मजाज नहीं होगा। सऊदी कंपनी का मालिक गैर मुल्की को कंपनी चलाने की इख्तियारात नहीं दे सकता। वजारत इंसाफ की जानिब से अब इस करारदाद की दूसरी शक्ल मुअत्तल कर दी गई है। वजीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अल समानी ने बताया कि वजारत इंसाफ को वजीर तिजारत की जानिब से जो कौमी मरकज बराए मुसावकत कौंसल के चेयरमैन भी है उन्हों की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है कि गैर मुल्कियों को सऊदियों की कंपनियों में डायरेक्टर मुकर्रर किया जा सकता है। तमाम हालात को मद्देनजर रख कर तय किया गया है कि इस हवाले से आयद कानूनी पाबंदी खत्म कर दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम में रिकॉर्ड इजाफा, सऊदी अरब वाले आ गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल 6 माह तक $2 अरब से जायद तरसीलात बेचकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र बेचने वालों में से सबसे आगे है, जबकि मुतअद्दा अरब इमारात में रहने वाले पाकिस्तानी दूसरी नंबर पर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरसील ज़र से मुतालिक माहाना रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता माह यानी दिसंबर 2020 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $2 अरब 40 करोड़ तरसील भेजे। ये मुसलसल छठा महीना है कि तरसील ज़र की मजमूई तादाद $2 अरब माहाना से ज़ायद रही। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।